तो अब सवाल ये उठता है कि कौन पहुंचेगा सबसे पहले चांद पर, रूस का लूना 25 या फिर चंद्रयान 3। चंद्रमा पर भारत को अपने दोस्त रूस से बहुत तगड़ी चुनौती मिलने जा रही है। भारत के चंद्रयान 3 के पीछे रूस ने भी अपना मिशन लूना 25 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। ये मिशन भारत के चंद्रयान 3 से करीब 1 महीने बाद ही लॉन्च किया गया। भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और ऐसा करने के बाद भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो जाएगा जो चंद्रमा तक पहुंचने का पावर रखते हैं। लेकिन इन बीच भारत को रूस से सीधा अब सामना करना पड़ सकता है। रूस का लूना 25 लैंडर भी सोयूज रॉकेट के जरिए चांद की तरफ निकल पड़ा है और देखा जाए तो रूस 47 साल बाद चांद पर जा रहा है और रूस ने इस मिशन का नाम दिया है लूना 25। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि लूना 25 आने वाले 21 अगस्त तक चांद के साउथ पोल पर उतरेगा और रूस अपने इस मिशन में सोयूज 2.1 फ्रीगेट रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है जो चंद्रयान 3 से कई गुना ताकतवर है। अगर लूना 25 सक्सेसफुली चांद पर उतरता है तो वह भारत के चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले ही लैंड कर जाएगा। लूना 25 लैंडर को पूरी तरह से रूस में तैयार किया गया है और ये पहली बार है जब रूस ने मून मिशन के लिए सारी तैयारी खुद की है। हालांकि रूस का ये पहला मिशन नहीं है। चंद्रयान 3 को चांद की यात्रा पूरी करने में 40 दिन लगेंगे और रूस का लूना 25 सिर्फ 10 दिन में ही चांद का सफर तय कर लेगा। और ऐसा क्यों? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है और जवाब ये है कि लूना 25 को एक हाई पावर रॉकेट आगे बढ़ाता है और वही चंद्रयान 3 आगे बढ़ाने के लिए चांद और धरती के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करता है। भारत और रूस दोनों के मिशन का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। चांद की रेस में लूना 25 एक बहुत ही रफ्तार से बढ़ रहा है और दोनों मिशन का लक्ष्य भले ही एक हो मगर लूना 25 और चंद्रयान 3 में काफी फर्क है। तो चलो हम समझते हैं कि भारत और रूस के ये महत्वाकांक्षी मूल मिशन एक दूसरे से किस तरह से अलग है। भारत का चंद्रयान 3 ग्रेविटेशनल फोर्सेज पर ज्यादा निर्भर है और लॉन्च के बाद इसे धरती की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया। ये उसी रास्ते पर चक्कर काटता रहा जब तक इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ मैन्यूवर्स के जरिए चंद्रयान 3 का ऑर्बिट नहीं बढ़ाया। धीरे धीरे चंद्रयान 3 को अब धरती से दूर धकेला गया और फिर इसे चांद की कक्षा की ओर गाइड किया गया। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ठीक उसी तरह अब धीरे धीरे चंद्रयान 3 को भी चांद की ओर धकेला जा रहा है। भारत ने पहले के चंद्रमा मिशनों चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में भी यही तरीका अपनाया था। अब लूना 25 में हाई पावर रॉकेट लगा है जो ज्यादा ईंधन ले जा सकता है। रूस ने इसमें सोयूज 2.1 रॉकेट लगाया है और ये 46.3 मीटर लंबा है और 10.3 मीटर व्यास वाले इस रॉकेट का वजन 313 टन है। 4 चरणों के इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार कक्ष में छोड़ दिया। ये इसे चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ताकत देता है। सोयूज रॉकेट की वजह से लूना 25 में रोवर और लैंडर है। इसके लैंडर का वजन 800 किलो है। लूना 25 पहले सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा और 1976 के बाद रूस ने अब मून पर यान भेजा है और सिर्फ 3 देश ही चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहे हैं, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन। भारत और रूस का टारगेट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने का है। 1976 में लॉन्च किया गया लूना 24 चांद की करीब 170 ग्राम मिट्टी लेकर के सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा था। तो यहाँ सीधी सी बात है कि लूना 25 को पृथ्वी का चक्कर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है और लूना 25 जो है वो एक अलग ही मिशन पर जा रहा है और वो ऑक्सीजन की खोज करेगी और चंद्रयान 3 जो है वो पृथ्वी की सतह की तस्वीरें भेजेगा और ये दोनों ही रॉकेट अलग अलग मिशन के साथ जा रहे हैं। और आगे और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।